तो मेरा नाम राशिद ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आपको पहले खबर बताई थी महाराष्ट्र से, जहां राज ठाकरे ने यह कहा था कि मस्जिदों से यदि लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो उनके सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा बहुत तेज आवाज में बजाएंगे। ये मकसद था। उन्होंने तो महाराष्ट्र में कहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह होना शुरू हो गया है। मैं बहुत पहले से दर्शकों आपसे कहता हूं कि जब शीर्ष नेता, हालांकि राज ठाकरे को मैं शीर्ष नेता नहीं मानता, लेकिन हिंदुत्व की बात को करके जो लोग बड़ी बड़ी पोजीशन को हासिल कर चुके हैं, उससे ज्यादा प्रेरित हुए राज ठाकरे इस तरह के बयान दिया। लेकिन अब उनकी बातों को अमल करते हुए दिखाया गया है। आपको मैं दिखाता हूं कि एक मस्जिद के आगे तमाम भगवाधारी जो लोग हैं वो अंदर घुस गए और किस तरह से नमाज के दौरान उन्होंने अपने यहाँ लाउड स्पीकर बजाए और अपनी जो प्रार्थना जो भी कुछ हो सकती है या जय श्री राम के नारे वगैरह लगाने शुरू किए और किस तरह का नमाज में व्यवधान डालने की कोशिश की, ये आपको दिखाना है। श्याम मीरा सिंह हैं, आज तक से निकले हुए पत्रकार हैं। इनको भी निकाल दिया गया था चूंकि इन्होंने साहब के बारे में कुछ बोल दिया था। बहरहाल लिखते हैं कि खुद देख लीजिए असली दंगाई कौन है। ये वीडियो बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लूथरा शरीफ दरगाह का है, लेकिन नागपुरी ब्रांड बंदरों की भीड़ कैसे माहौल बिगाड़ने के लिए पहुंच गई। नागपुर आरएसएस से मतलब होगा शायद इनका। अच्छी बात यह है कि इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई बताई जा रही है। ये छोटा सा वीडियो देखें और इस वीडियो की जो धमक है वो खाली भारत की सीमाओं के अंदर नहीं रही है, बाहर के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और पत्रकार भी इसका संज्ञान लेकर के ट्वीट कर रहे हैं। पहले ये वीडियो देख लें। ये वीडियो आपने देखा दर्शकों। अब इसके बारे में सीजे वर्लेमैन हैं, आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं। एक बड़े पत्रकार हैं, ट्रिब्यून के लिए लिखते हैं और बाकी फ्रीलांस करते हैं बाईलाइन वगैरह टाइम्स के लिए। इन्होंने लिखा कि हिंदू तो टेररिस्ट प्ले लाउड म्यूजिक एंड चैंट ग्लोरी टू लॉर्ड रामा। हिंदू टेररिस्ट लिखते हैं, ये हिंदुत्व को मानने वाले जो लोग हैं उनके बारे में इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, टेररिस्ट। टेरर पैदा करना, उसको तो टेररिस्ट कहते हैं। खाली बम फोड़ देना या दूसरी सीमा से बाहर आकर के बम मार देना वही आतंकवादी नहीं होता है। जो टेरर पैदा करता है अपनी मुठमर्दी के दम पर, अपनी गुंडाई के दम पर इकट्ठे हो करके, उसको भी टेररिस्ट ही कहा जा सकता है मेरी नज़र में। तो वही शब्द इस्तेमाल किया इन्होंने, लिखा हिंदुत्व टेररिस्ट प्ले लाउड म्यूजिक एंड चैंट ग्लोरी टू लॉर्ड रामा डिसरप्ट इस्लामिक प्रेयर्स एट अ मॉस्क इन छत्तीसगढ़ इंडिया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है दर्शकों, लेकिन इस तरह के कुकुरमुत्ते जो मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर बजा रहे हैं और अंदर घुसने की चेष्टा कर रहे हैं, वो चाहे भाजपा शासित सरकार हो या गैर भाजपा शासित सरकार हो, वहां पर इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये घुस करके किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। अब मैं हमेशा एक बात पूछता हूं आपसे कि ये वाला लेसन कहां से पढ़ गए लोग। भाई आप अपनी अगर इबादत कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई जुलूस निकाल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ये मस्जिद रास्ते में पड़ जानी है और आपके अंदर वो एक जानवर पैदा हो जाएगा कि आप खड़े होकर के लाउड स्पीकर बजाएंगे और जो अंदर नमाजी पढ़ रहे हैं, देखिए बाहर नमाज पढ़ते थे लोग अक्सर, उनको गवर्नमेंट ने मना किया, वो अब अंदर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छा कदम था, रास्ते में कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब ये जो जुलूस निकलते हैं और इस पूरा रोड बाधा होता है, चलिए ये भी एक अलग मसला है। लेकिन अगर रास्ते में कोई मस्जिद पड़ जाती है, कोई ऐसी खानका पड़ जाती है और उसके ऊपर चढ़ जाना, उसके अंदर चले जाना या उसके अंदर लाउड स्पीकर बजाना, ये कौन सा धर्म इस बात की इजाज़त देता है? इजाज़त दरअसल धर्म तो नहीं देता, लेकिन राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन पर बैठा वो बेरोजगार अंधभक्त, उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो जाता है और वो हंगामा करने लगता है जय श्री राम के नारे के पीछे। जय श्री राम का नारा का उद्घोष कब हुआ था? ये किस लिए लगाया जाता है? जब अयोध्या वापस आए, जब नारे लगे, या जब लंका को जो है फतेह किया श्री रामचंद्र जी ने, तब नारे लगे। अब कौन सा रावण है यहाँ पर? अब मस्जिदों के अंदर कौन सा इनको रावण नजर आ जाता है, जिसकी वजह से इनको ये दिखाई देता है कि हमें जय श्री राम के नारे लगाकर अपने
इस तरह का परिवेश कहाँ से मिला, ये लेसन इनको कहाँ से मिला और कहाँ से ये लोग ये बातें सीख गए कि इनको जब कोई मस्जिद नज़र आएगी तो उसके अंदर घुस जाएंगे या लाउड स्पीकर बजाएंगे। ये बात निकलती है महाराष्ट्र की, जो मैंने ऐसा आपसे कहा, राज ठाकरे, जो उसने ये शिगुफा छोड़ा, उसने भी क्यों छोड़ा, वो भी किसी न किसी से प्रेरित हुआ है। उसने देखा उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या दूसरे केंद्र के अंदर इस तरह के नेता, छुट भैया नेता भी ऐसी जहरीली भाषा बोलने के बाद बड़े बड़ी जगहों पर फायज हो गए, यानी कि मनसब मिल गए उनको, कोई केंद्र में मंत्रालय मिल गया या कोई पार्टी के अंदर बड़ा पद मिल गया, उसी से प्रेरित होकर इस तरह के नेता बदतमीजियां करते हैं। और यही वजह है कि ये छुट भैया अंधभक्त भी इस तरह की हरकतें करते हैं। श्याम मीरा सिंह, जिनका ट्वीट मैंने तुम्हें दिखाया था, उन्होंने एक आगे लिखा कि ऐसा नहीं कि यहाँ हिंदू नहीं जाते, हिंदुओं के किसी भी एक आदमी को यहाँ जाने की मनाही नहीं है, हिंदू मुस्लिम दोनों अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इन भाजपाई आरएसएस के उपद्रवियों का उद्देश्य पूरे देश को दंगों में धकेलना है ताकि छत्तीसगढ़ में भी एक विशेष पार्टी जीत जाए। अब आप देखेंगे राजस्थान के अंदर भी वो झगड़ा हुआ है, अब छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लगती हैं। वजह क्या होता है, जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो इस तरह की धार्मिक उन्माद बढ़ाकर राजनीतिक पार्टियां अक्सर ये सोचती हैं कि ये माहौल गर्म हो जाएगा, बेरोज़गारी के मुद्दे से तो हमने उनको भटका ही दिया है, हमने इनको पता ही नहीं होने दिया कि हम विनिवेश के माध्यम से देश की कितनी ज़मीनें बेच रहे हैं, उसमें रेलवे की ज़मीन हो, सेना की ज़मीन हो, हम बेचते चले जा रहे हैं। और बल्कि दर्शकों, मैं इस खबर से अलग एक बात और बता दूं आपको कि भारत ने एक नई कंपनी और बनाई है, उसका नाम है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, NLMC। उसके माध्यम से ये पता किया जाएगा कि किस विभाग के पास कितनी ज़मीन एक्स्ट्रा है, उसको हम बेचेंगे। यानी कि जो 70 साल में बना है उसको बेच करके आपके लिए सड़कें थोड़ी बना दी जाएंगी, थोड़ा सा राशन दे दिया जाएगा, तो आपको लगेगा देश बहुत तरक्की कर रहा है। और धर्म की चाशनी तो आप चाटे बैठे हैं, यानी कि वो दर्शक चाटे बैठे हैं, तो उनको क्या लगता है कि देश के अंदर सब कुछ चंगा सी, लेकिन ज़मीन के नीचे की, पैरों के नीचे की जो ज़मीन बेची जा रही है, जिस दिन धड़ाम से नीचे गिरेंगे और श्रीलंका को याद करेंगे, उस समय पता चल पाएगा कि 70 सालों के अंदर जो चीज़ें बनाई गई थी, जब उनको बेचना पड़ा तो वो हुआ। अब कर्जा कितना बढ़ता जा रहा है, आप आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे बराबर बताया जा रहा है कि देश पर कर्जा कितना हो चुका है। लेकिन इन चीज़ों से सब हट करके तमाम इन चीज़ों में लगना है कि साहब ये मस्जिद है, यहाँ लाउड स्पीकर बज रहा है, यहाँ आपको इनको इंटरप्ट करना है। कहाँ से ये आते हैं मैं आपको कई बार बता चुका। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।